हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आधे लोगों को तो इस देश में इन शब्दों का अर्थ भी नहीं पता होगा, और अगर पता होता और इसका सही तरीके से पालन किया जा रहा होता तो जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ना आती। आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और पत्रकारिता को समर्पित हमारा चैनल न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ लव शर्मा। देश के अंदर गुस्सा है, आक्रोश है, और हो भी क्यों ना, जब लोगों का हुजूम कहना भी ठीक नहीं है, सैलाब मान लीजिए, ये सभी लोग आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अब कोलकाता और बिहार में भी महिलाओं के साथ हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज्जुब है, जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी करते आए हों, उस देश की ऐसी तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। अभी मणिपुर की हिंसा की तस्वीर आंखों और दिमाग से गायब नहीं हुई थी कि पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हुआ, जो वायरल वीडियो के जरिए सभी ने अभी तक अपने फोन्स के जरिए देख लिया होगा, उसे देखकर सिर्फ इतना ही पता चल रहा है कि सरकार कान में रुई ठूसकर सो रही है और जनता खून के आंसू रो रही है। पश्चिम बंगाल में बीच सड़क पर दो महिलाओं को मिलकर कुछ महिलाओं ने बेरहमी से चप्पल, चाटे और मुक्कों से मारा। फिर भी जब उनका मन नहीं माना तो उनके शरीर पर पड़े कपड़ों को ऐसे फाड़कर अलग कर दिया जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल कर फेंकते हैं। ये तमाशा घंटों तक चलता रहा। लोग अपने मोबाइल फोन को हाथों में लिए नज़ारे के तौर पर कैद करते दिखे, मगर मजाल है कि कोई उन्हें रोक देता, कोई टोक देता। अब हमेशा की तरह पुलिस का बयान आया है, जो ये कह रही है कि वायरल वीडियो देखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ, वायरल वीडियो को देखने के बाद उन्हें इस घटना के बारे में पता चला और प्रारंभिक जांच के बाद जो बात निकल कर सामने आई है वो ये थी कि उन्हीं दो महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने उनकी पिटाई की और उसके बाद चोरी करते पकड़ी गई महिलाएं भी भाग गईं, और जिन महिलाओं ने उन्हें पीटा था उन्होंने डर के कारण शिकायत भी दर्ज नहीं कराई। अब पुलिस मामले की जाँच शुरू कर रही है और स्वतः संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मतलब चोरी करने पर इतनी बड़ी सजा कि सोचकर आप कांप जाएं। और इसी घटना की दूसरी निर्मम तस्वीर बिहार के बेगूसराय से आई है, जहां मणिपुर के बाद अब बेगूसराय से भी हैवानियत का मामला सामने आया है। बंद कमरे में लड़की को निर्वस्त्र करके ना सिर्फ उसकी पिटाई की गई, बल्कि बाकायदा आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया। ये रिपोर्ट खुद आपको ईटीवी भारत और बाकी के मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिख जाएगी। अब बात करते हैं कि इन बेहद गंभीर मुद्दों पर किस किस राजनेता ने अपने हाथ सेकने का काम किया। इसमें नेताओं की फेहरिस्त लंबी जाने वाली है। अब क्योंकि मामला महिलाओं और बेटियों से जुड़ा हुआ है तो शुरुआत भी एक महिला से होनी चाहिए। मणिपुर में हुई हिंसा पर प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट से लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। यहाँ पर सभी बड़े विपक्षी नेताओं ने अपनी अपनी सहूलियत से देश में महिलाओं की आबरू को मनमाने ढंग से रिप्रेजेंट किया। पर सवाल ये है कि इन राज्यों में जिनकी सरकारें थीं, उन्होंने क्या किया? तो जवाब ये है। देखो, कल एक वीडियो आया, वीडियो करके मेरे को बोला, तो हमने इमीडिएटली वो वीडियो को देखा। तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें, ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। ये आदमी का वो मतलब कोई ऐसा ही आदमी वालों ने करने वाला काम ही नहीं है। तो इसीलिए हमने इसको स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम किया और इमीडिएटली पुलिस लोगों को बोला कि जो भी है, जो वीडियो को ऑथेंटिकेट करो, रियलिटी और फैक्ट। उसके बाद में तुम जहाँ जहाँ में सस्पिशियस एरिया है उसमें ऑपरेशन करके जो भी है उसको पकड़ना है। और स्टेट गवर्नमेंट इतना भी ट्राई करेंगे कि एफर्ट देंगे कि जो भी एविडेंस वगैरह करके वो जैसे वाला कल्प्रिट को
जैसे वाला क्राइम जो कर रहा है ऐसे वाले को सजा जैसे मौत का सजा दे। अब इन्होंने तो अपना दुख प्रकट कर दिया और आरोपी को सजा देने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। मामला जरूर महीनों पुराना है, पर हाईलाइट अभी हुआ है। मणिपुर हिंसा को लेकर ट्विटर पर एक वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें बीजेपी पीएम मोदी और खास तौर पर यहां के सीएम बीरेन्द्र सिंह को लेकर लोग रिजाइन और उनके पद से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब वही सेम सिचुएशन सीएम ममता बनर्जी को लेकर बन चुकी है। ट्विटर पर वायरल पोस्ट की भरमार है, जिसमें लोग ममता को घेरते दिख रहे हैं। इन सबसे भी अगर मन ना भरे तो जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमरे के सामने ही रोने वाली बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को ही सुन लीजिए। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। प्रधानमंत्री जी कल मणिपुर का घटना के लिए कल बोला, लेकिन सब राज्यों को बोला, हमारे सब बेटियों लोगों के लिए बोला कि सब राज्यों में कानून व्यवस्था स्ट्रांग होना चाहिए। एक और वीडियो है हमारे पास, लेकिन उसको देखने के लिए अपना दिल और मजबूत कर लीजिए। ये वीडियो भी ममता के बंगाल से है, जहां सड़क पर आबरू लुटने के बाद एक औरत बीजेपी के एक नेता के सामने किस तरह गिड़गिड़ा कर इंसाफ की गुहार कर रही है, आप देख सकते हैं। अब आपको वो बयान भी सुना देते हैं जिसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर कुछ जानकारों ने बड़ी बातें कही हैं। एक तो मणिपुर के साथ काइंडली इसको तुलना मत कीजिए। जहां भी महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के हमले होते हैं, इसका हम सख्त निंदा करते हैं। बंगाल की ये जो घटना है, एक आदिवासी हाट में ये घटना घटी है, जहां एक आदिवासी महिलाओं को दूसरे आदिवासी महिलाएं या दूसरे महिलाएं उनको इस प्रकार के पीट रहे हैं और वस्त्रहीन करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। किसी भी राज्य में महिलाओं के प्रति हम अन्याय होने नहीं देंगे, ये प्रधानमंत्री जी ने खुद जिम्मेवारी लिया है। बहुत कठोर कार्रवाई किया जाएगा अत्याचारियों के ऊपर। जो पापी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी ने संसद शुरू की पहले दिन ही देश के सामने आश्वस्त किया है। जो मणिपुर में हुआ वो दुर्भाग्यजनक है, उसमें किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जो बंगाल में हुआ और उससे ही दुर्भाग्यजनक है। एक सभ्य समाज में जो लोग महिलाओं के ऊपर अत्याचार मणिपुर में हुआ करके छाती पीट रहे थे, गला फाड़ के चिल्ला रहे थे, उन्हीं के प्रत्यक्ष सपोर्ट में बंगाल में ये बर्बर कांड हुआ। ये बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही शर्मनाक है। उन दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुख की बात ये नहीं होती कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस बात का भी मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया है। लेकिन कभी कोई इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत तार-तार कर दे, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे कैसे भी हों, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी भी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। मगर इसी समाज में जब 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई औरतों के मामले अलग अलग जगह से निकलकर सामने आते हैं, उनसे ज्यादती की जाती है, उनके कपड़े उतारे जाते हैं और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती है और कोई नहीं सुनता, तब इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। खैर, ये महज एक वीडियो नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से आप सभी से यह अपील है कि जब कभी भी अपने आसपास इस तरह का दुर्व्यवहार किसी भी महिला के साथ हो, तो एक आवाज जरूर उठाइएगा। इंसान है हम, इंसानियत तो होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।